अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी फॉर बिगनर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पीएचपी में पीडीओ ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि पीडीओ क्या चीज़ है और किस तरीके से पीडीओ की मदद से हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पीडीओ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे जो नेटिव MySQLi या जो MySQLi एक्सटेंशन है जिसको हमने पिछले 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर किया था, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं पीडीओ डाटा ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पीडीओ। पीडीओ का मतलब होता है पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट, जो कि एक एक्सटेंशन है और बहुत ही लाइट वेट एक्सटेंशन है, या इन अदर वर्ड आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पीडीओ आपको जो है एक डाटा एक्सेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप रिगार्डलेस ऑफ कौन सी डाटाबेस है आप सेम क्यूरीज को रन कर सकते हैं इनसाइड योर पीएचपी एप्लीकेशन। मतलब जो पीडीओ है वो बेसिकली आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू एक्सेस डिफरेंट काइंड ऑफ डाटाबेस ड्राइवर्स। फॉर एग्जांपल MySQL एक हमारे पास डाटाबेस है, तो इसकी एक MySQLi एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है आपके पीएचपी के अंदर जिसके ज़रिए हम सिर्फ और सिर्फ MySQL को एक्सेस कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम पीडीओ को यूज़ करते हैं तो पीडीओ की मदद से हम ना सिर्फ MySQL बल्कि SQLite, PostgreSQL और इस तरह की दूसरी तीसरी डाटाबेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जो फ्रंट एंड में हम क्यूरीज लिखेंगे, मतलब हमने डाटाबेस से डाटा जो एक्सेस करना है, वो जो क्यूरीज हम लिखेंगे वो सेम होंगी और बिहाइंड द सीन वो ड्राइवर खुद ब खुद उसको ऑप्टिमाइज करेगा क्यूरी को अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर वी आर यूजिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पीडीओ का कि पीडीओ हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर पीएचपी लेवल पर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पीडीओ हमें एक पीडीओ एक्सेप्शंस के नाम से एक एक्सेप्शन हैंडलर भी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम एरर्स को आसानी के साथ ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम जो है अपने तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एरर्स हैंडलिंग को और एक्सेप्शन हैंडलिंग को। लेकिन अगर कुछ ऐसे एरर्स या एक्सेप्शंस आ जाएं जो कि पीडीओ एक्सेप्शन हैंडल ना कर सके तो इन दैट केस जो है वो ट्रेडिशनल वे में पीएचपी खुद ब खुद उसको, जो भी आप पीएचपी के साथ इंजन यूज़ कर रहे हैं, जेंट इंजन नॉर्मली होता है, तो उसके साथ वो उसको एरर्स को खुद ब खुद से हैंडल करेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। और अगर आपने एरर हैंडलिंग को ज़ीरो किया हुआ है, एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो, तो फिर वो एरर्स या जो भी पीडीओ एक्सेप्शंस के एरर्स हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होंगे। उसके लिए फिर आपको खुद से उनको हैंडल करना होगा। पीडीओ स्टैंड्स फॉर पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम बात करें अगर इसकी इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट मिनिमम PHP 5.1 रिक्वायर्ड है इसके लिए और हम यूज़ कर रहे हैं PHP 7.4 जो कि 7.4.5 जो कि इस वक्त इन टुडे टाइम एक लेटेस्ट वर्जन है PHP का। तो उसके साथ आपको पीडीओ जो है वो 2 डाटाबेसेस के साथ मिलता है, एक MySQL के साथ और एक इसके SQLite। तो ये दोनों एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ इंस्टॉल होती हैं। इसके अलावा अगर आप थर्ड पार्टी पीडीओ ड्राइवर्स यूज़ करना चाह रहे हैं जैसे क्यूबर्ड है, फायरबर्ड है, IBM है, इन्फॉर्मिक्स है, MS SQL, Oracle, ODBC, PostgreSQL या 4D ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो उनके लिए आपको इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना होगा अपने PHP के समझ लें PHP की सेटिंग्स में या php.ini में उनको फिर एनेबल करना होगा। उसके बाद ही आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक PostgreSQL और MySQL और इसके अलावा आपके SQLite जो है वो अवेलेबल होती है और आई थिंक ODBC भी अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन चूँकि हम इसमें MySQL को लेके चल रहे हैं तो हम देखेंगे कि डाटाबेसेस में पीडीओ को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से MySQL से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं और कैसे उन कनेक्शंस को मैनेज करते हैं।
तो यहाँ पर मैं इस वक्त सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और हमारा जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो लोडेड है। इसके अलावा यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर भी मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एक हैंडल लेना है। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में MySQL के लिए कौन लिया था, इसमें भी हम वही यूज़ कर देंगे और इसको इक्वल कर देंगे न्यू PDO के। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने न्यू MySQL I किया था और यहाँ पर वो एक एक्सटेंशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ MySQL के लिए काम करती है, जबकि PDO जो है वो मल्टीपल डेटाबेसेस के लिए काम करता है। तो यहाँ पर मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हमें DSN देना पड़ता है। DSN का मतलब होता है डाटा सोर्स नेम, कि हमारे पास जो डाटा सोर्स है उसका नेम क्या है, उसके क्रेडेंशियल, उसकी स्ट्रिंग उसकी क्या है, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले हमें उस डेटाबेस का नाम बताना होता है जिसको हमने एक्सेस करना है। अगर SQLite है तो आप SQLite 3 लिखेंगे, SQLite लिखेंगे। अगर MySQL है तो MySQL लिखेंगे, PostgreSQL है तो उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन नेम हमने देना है सबसे पहले, तो MySQL लिखेंगे, फिर कॉलन प्रेस करेंगे। सो कॉलन का मतलब है कि यहाँ तक ये जो हमने नाम मेंशन किया MySQL, ये हमारे पास एक्सटेंशन है जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि इसका होस्ट कौन सा है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड लोकल होस्ट है, या आप यहाँ पर 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सेमी कॉलन प्रेस करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे DB कौन सी है। सो DB नेम हम बताएंगे DB PHP 7.4। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर ऑप्शनल पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि स्ट्रिंग यूज़र नेम भी ऑप्शनल है, स्ट्रिंग पासवर्ड भी ऑप्शनल है, स्ट्रिंग एरेज ऑफ ऑप्शंस जो है वो भी ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल से क्या मुराद है, मैं यहाँ पर इनको नहीं मेंशन करता और यहाँ पर मैं लिखता हूँ var dump कौन। सो अब मैंने यहाँ पर चूंकि यूज़र नेम मेंशन नहीं किया हुआ और हमारे इस PHP के अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम कन्फिगर्ड नहीं है कि MySQL के लिए PDO कौन सा यूज़ करे यूज़र नेम, तो इन दैट केस हमें यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। अब ये जो फैटल एरर या PDO एक्सेप्शन है, ये देखिए एक PDO एक्सेप्शन हमारे पास आ रही है और एक आ रहा है फैटल एरर। फैटल एरर भी बेसिकली PDO एक्सेप्शन ही है। कुड नॉट फाइंड ड्राइवर इन ऑन लाइन नंबर 11, कैन नॉट फाइंड ड्राइवर इन यूज़र ऑन लाइन नंबर 11। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो ड्राइवर है MySQL, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी MySQL, ये स्पेलिंग गलत थे, MySQL लिखना था। तो खैर एनीवेज, तो यहाँ पर अब वो एरर दे रहा है अनकॉट PDO एक्सेप्शन SQLite स्टेट एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, और यहाँ पर देखें एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो रहा है। सो इसने एरर ये दिया कि जो आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है वो यूज़र नेम विद पासवर्ड नो इन ऑनलाइन नंबर 11। सो ये इसने हमें एक्सेप्शन दिया है। अब इस एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करते हैं खुद से, वो यहाँ पर आप ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे इस तरीके से और इसमें लिखेंगे कैच और यहाँ पर लिखेंगे PDO एक्सेप्शन और इसको जो भी आप वेरिएबल देना चाहें, EX स्टैंड्स फॉर एक्सेप्शन। तो अब आपने जो भी क्यूरीज, जो भी कनेक्शन, जो भी मेंटेनेंस करनी है डाटाबेस से रिलेटेड वो आप ट्राई में करेंगे और उसके बाद PDO एक्सेप्शन के अंदर आप सिंपली डाई कर देंगे EX गेट मैसेज को। गेट मैसेज जो है ऑटोमेटिकली जो भी एरर मैसेज है वो डिस्प्ले कर देगा। अब ये var dump कनेक्शन पर नहीं आएगा और इस तरीके से एरर भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब मैं अगर इसको यहाँ पर एरर रिपोर्टिंग 0 कर देता हूँ तो इन दैट केस अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने रन किया तो उसने कहा जी SQL स्टेट एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, और ये वही एरर है जो इससे पहले रन हो रहा था विदाउट यूजिंग ट्राई कैच। अब मैंने एरर रिपोर्टिंग 0 की हुई है तो देखिएगा हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा, वाइट स्क्रीन मिलेगी, सो वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ। तो यहाँ पर हमें फिर ट्राई कैच लगाना पड़ेगा अगर हमने एरर रिपोर्टिंग 0 की हुई है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप डेवलपमेंट मोड में है तो इसको हमेशा आपने all रखना है, दैट इज़ मस्ट। all स्टैंड फॉर तमाम किस्म के एरर्स जो है वो हमें शो करे। सो एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र नेम। तो यहाँ पर अब मैं सिंपल यूज़र नेम दे देता हूँ रूट। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देखिए उसने हमें एक PHP PDO का डाटा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, PDO ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर दिया। जब हमें PDO ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया तो इट मीन्स हमारे पास जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आप जो देखेंगे कि मैंने यहाँ पर यूज़र नेम में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो लोकल होस्ट है वो विदाउट पासवर्ड के कनेक्ट होता है, विदाउट पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूज़र्स भी क्रिएट किए हुए थे इसके अंदर MySQL I के अंदर।
आई थिंक मैंने इमरान क्यू के नाम से या इमरान के नाम से भी कनेक्शन क्रिएट किया हुआ था। एक्सेस डिनाइड लोकल होस्ट, और इसको मैंने पासवर्ड भी दिया होता। तो अगर ऐसा यूज़र नेम आप यूज़ करें जिसके साथ पासवर्ड मस्ट हो तो फिर आपको पासवर्ड देना है। अब रूट के साथ हमें पासवर्ड नहीं देना तो हमें थर्ड पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एरेज ऑफ ऑप्शंस के एरे यूज़ करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू पुट एन एम्प्टी स्ट्रिंग हेयर, और फिर आप यूज़ कर सकते हैं उन एरेज ऑफ ऑप्शंस को। तो यहाँ पर आप उनको इस तरीके से पास करते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रिंग फॉर योर डाटाबेस, और इसने हमें रिटर्न कर दिया एक पीडीओ ऑब्जेक्ट ऑन लाइन नंबर 18 जहाँ पर हमने लिखा है वार डंप कनेक्शन। तो इसने अब हमारे पास ये कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें इस कनेक्शन को परसिस्टेंट कनेक्शन भी बनाना होता है। अब परसिस्टेंट कनेक्शन और नॉर्मल कनेक्शन में डिफरेंस जान लीजिए कि जो परसिस्टेंट कनेक्शन होता है वो होता है कि जब भी आप उसको रन करेंगे तो वो एक कैशे के अंदर वो कनेक्शन सेव हो जाएगा। तो जो भी यूज़र सेम क्रेडेंशियल के साथ डाटाबेस से कनेक्ट करना चाहेगा बाय लिविंग इन अदर प्लेस, वो किसी और जगह से अगर एक्सेस कर रहा है आपके वेबसाइट को और सेम डाटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, तो इन दैट केस जो है वो डाटाबेस अगर आपने उसके परसिस्टेंट कनेक्शन को ऑन किया हुआ है तो वो उसके कैशे में से जाके ऑटोमेटिकली उस कनेक्शन को उठा लेगा। वो डाटाबेस से फिजिकली कनेक्ट नहीं होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन लेयर ये काम करेगी, उस कनेक्शन को कैशे में से उठाएगी और उसको रिटर्न कर देगी कि भाई आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो कैशे है और जो परसिस्टेंट कनेक्शन ऑलरेडी नोज कि ये वाला जो कनेक्शन है ये परसिस्टेंट है, और जो क्रेडेंशियल मुझे दिए गए हैं ये मेरे पास सारे के सारे डाटा इसमें कैशे के अंदर मौजूद हैं, तो मुझे डाटाबेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस आपकी जो क्यूरीज ऑप्टिमाइजेशन है और आपके जो वेब ऐप की स्पीड है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी अगर आप परसिस्टेंट कनेक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर पॉइंट मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि नॉट ऑल डाटाबेसेस सपोर्ट परसिस्टेंट कनेक्शन, इसलिए आपने बहुत केयरफुल रहना है कि जो भी डाटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन को देख लें कि डज दिस डाटाबेस सपोर्ट परसिस्टेंट कनेक्शन और नॉट। क्योंकि ODBC जो हमारे पास है ओपन डाटाबेस कनेक्शन है जो, उसमें हमारे पास परसिस्टेंट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता और हमें ज़रूरत भी नहीं होती उसमें, क्योंकि ODBC के अंदर पूलिंग का ऑप्शन है। पूलिंग भी सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पूलिंग के थ्रू डाटाबेस को कैशे में स्टोर, कैशे का ही ये कॉन्सेप्ट है पूलिंग का। तो उसमें फिर हमें परसिस्टेंट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली वो पूल क्रिएट करता है हर कनेक्शन के लिए और उसी पूल से उठाकर आपको वो कनेक्शन रिटर्न कर देता है। तो ये था हमारे पास कनेक्शंस एंड कनेक्शन मैनेजमेंट यूजिंग PDO। तो जो लास्ट ऑप्शन मैंने एरे का दिया, इस पे आप मेंशन करते हैं PDO परसिस्टेंट कनेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर आएँ तो हमारे पास प्री डिफाइंड कांस्टेंट, काफ़ी सारे प्री डिफाइंड कांस्टेंट होते हैं इसके अंदर PDO के अंदर प्री डिफाइंड कांस्टेंट। उनके अंदर यहाँ पर हमारे पास परसिस्टेंट कनेक्शन का ऑप्शन होता है और उसको हम उसकी मदद से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है PDO ATTR परसिस्टेंट कनेक्शन ट्रू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं PDO ATTR अंडरस्कोर परसिस्टेंट और इसको कर देते हैं ट्रू। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो कनेक्शन क्रिएट होगा वो परसिस्टेंट कनेक्शन होगा। स्पेलिंग परसिस्टेंट, स्पेलिंग गलत है। सो परसिस्टेंट ATTR अंडरस्कोर परसिस्टेंट लिखेंगे तो इसको ट्रू करेंगे तो इट मीन्स जब अब हमारा कनेक्शन क्रिएट होगा वो परसिस्टेंट कनेक्शन होगा, तो वो कैशे के अंदर सेव हो जाएगा। और जो भी नया यूज़र सेम यूज़र क्रेडेंशियल्स के साथ, जो कि ये वाले क्रेडेंशियल्स हैं, इनके साथ जब कनेक्ट होगा हमारी डाटाबेस के साथ तो वो उसको कैशे से उठाकर उसको रिटर्न कर देगा। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ PDO कनेक्शन एंड कनेक्शन मैनेजमेंट। अब हमने कनेक्शन तो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो क्यूरी को रन करते हैं, मतलब किस तरीके से हम किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग दिस PDO। तो इसके लिए सिंपली हमने ये जो हैंडल क्रिएट किया है, जो वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं एक रिज़ल्ट का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ कनेक्शन क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा पोस्ट का हमने बनाया था एक टेबल, तो पोस्ट। तो ये हमने क्यूरी को रन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर वार डंप करूँ रिज़ल्ट को तो ये हमें कुछ इस किस्म का रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पर वापस आते हैं ब्राउज़र के अंदर।
तो ये हमें रिटर्न करेगा एक पीडीओ स्टेटमेंट। तो ये जो पीडीओ स्टेटमेंट और नॉर्मल स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है कि पीडीओ स्टेटमेंट को आप अब फॉर ईच लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करके अपने रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर ईच रिजल्ट एज रो और वार डंप रो कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। सो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये देखिए हमें इसने रिकॉर्ड हमारा सारा का सारा रिटर्न कर दिया है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट इसका कनेक्शन है, जो क्यूरी होती है वो ऑल रिटर्न करती है, मतलब फेच ऑल की मदद से ये ना सिर्फ हमें इंडेक्स एरे सॉरी एसोसिएटिव एरे आप इसको कह सकते हैं, ये हमें ना सिर्फ एसोसिएटिव एरे देती है रिटर्न बल्कि इंडेक्स एरे भी रिटर्न करती है। लेकिन ये तो उसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए है। तो अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करे तो अगेन हम यहाँ पर एक और कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं इनसाइड योर क्यूरी पीडीओ और कॉलन कॉलन फेच ASSOC फेच एसोक। सो अब इसकी मदद से हम इसको जब रन करेंगे तो ये हमें एरे रिटर्न करेगा, ओनली की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा, मतलब जो हमारे कॉलम नेम है वो हमें रिटर्न करेगा। उसके साथ अगर हम यहाँ पर फेच ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, आई थिंक फेच ऑब्जेक्ट या फेच ओबीजे है इसमें, आई थिंक फेच ओबीजे है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, फेच ओबीजे है FETCH। सो फेच ऑब्जेक्ट की सूरत में ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है हर एक स्ट्रिंग के हर एक रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट और एरे को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम लिख सकते हैं रो, और यहाँ पर हम टाइटल लिख के डॉट BR लिख देते हैं। तो ये हमें तमाम के तमाम ये जो टाइटल्स हैं ये रिटर्न कर देगा। सॉरी, सेव किया इसको, वापस ब्राउज़र में आए और ये देखिए पोस्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 हमें इसने टाइटल रिटर्न कर दिए। तो इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम फेच अंडरस्कोर एसोक यूज़ करेंगे तो अब हम इस तरीके से उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब हमें एरर मिलेगा ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। अब ये नॉन ऑब्जेक्ट दो सूरतों में हमें रिटर्न होता है। पहली सूरत तो ये है कि हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है रिकॉर्ड वो है ही नहीं है, तो वो सूरत में भी हमें नॉन ऑब्जेक्ट देगा। दूसरी सूरत में ये है कि हमें जो रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है वो एरे की सूरत में रिटर्न हो रहा है और हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस सूरत में ये हमें प्रॉब्लम देगा। तो या तो यहाँ पर फेच ओबीजे कर दें या फिर इसको एक्सेस इस तरीके से करें। आप ये जो तरीका है टाइटल को एरे में लिखें इस तरीके से, ये नॉन ऑब्जेक्ट का जो तरीका है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिटर्न हो गया प्रॉपरली रिजल्ट। अब यहाँ पर अगर मैं फेच एसोक की बजाय यहाँ पर लिखता हूँ फेच ओबीजे और फिर इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो देखिए अगेन हमें एरर मिला, कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप SD क्लास एज एरे इन ऑनलाइन नंबर 16। मतलब अब हमें ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट और हम कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सेस करने की इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो ये इसको एक्सेस नहीं करने देगा। तो इस केस में हमें फिर इस तरीके से टाइटल लिखना होगा। सो ये आपने जहन में रखना है कि आप किस फॉर्मेट में उसको एक्सेस करने जा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव एरे, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स एरे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास प्रॉपरली रिटर्न हो चुका है रिजल्ट। तो इस तरीके से हम जो है वो कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं पीडीओ को टू क्रिएट कनेक्शन एंड टू रन ओवर क्यूरी। अब यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट मैं इस ट्यूटोरियल के लिए मेंशन करूँगा और उसके बाद हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसकी देखेंगे, वो ये है कि जब भी आप कनेक्शन क्रिएट करें तो इसके रिज़ल्ट को और कनेक्शन को ज़रूर नल कर दें, ताकि इससे जब आप उसका काम कंप्लीट कर चुके ताकि आपकी मेमोरी जो है वो डेड ड्राई ना हो जाए, मेमोरी ख़त्म ना हो जाए। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले रिज़ल्ट को नल करना है, फिर आपने कनेक्शन को भी लाजमी नल करना है एट द एंड ऑफ योर एप्लीकेशन, जब आपने उसका आउटपुट सारा ले लिया। तो देखिए हमारे पास कोई फ़र्क नहीं आया और यहाँ पर हमें नल मिला वार डंप। हमने कौन किया तो पहले इसमें यहाँ पर पीडीओ ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब नल आ रहा है क्योंकि हमने कनेक्शन को नल कर दिया। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन और मैनेजमेंट करना, किस तरीके से कनेक्शन और कनेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस की, कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को रन करते हैं जिनकी मदद से हम मल्टीपल टेबल्स में
डाटा को इंसर्ट करते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, जिससे आप रिलेशनशिप भी कह सकते हैं कि रिलेटेड टेबल्स में डाटा हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको किस तरीके से ऑटो कमिट को ऑफ करते हैं, और ऑटो कमिट को ऑफ करने के बाद हम किस तरीके से पोस्ट उसको रिकॉर्ड को कमिट करते हैं और कैसे उसको रोल बैक करते हैं एरर होने की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब ट्रांजैक्शंस एंड ऑटो कमिट फीचर जो पीडीओ का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।